बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल उम्मी फूड। आज हम बनाएंगे बिरयानी, बिल्कुल आसान घर के मसालों से तैयार करेंगे। ये मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उसकी फरमाइश पे उसने कहा था कि आप हमें बिरयानी बनाना बताएं। उसके कहने पे हम बिरयानी बना रहे हैं। बस मैंने ये 5-6 बड़े प्याज लिए थे, उनको मैंने स्लाइस में काट लिए। अब हम इनको हल्का सा ब्राउन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखें, मेरी वीडियो को पूरा देखना है और शेयर करना है। जी, ये प्याज हमारा हल्का लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे और अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये मैं 1 किलो चावलों की बिरयानी बना रही हूँ। ये हम इसके अंदर चिकन डाल के इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे। ये इसमें 1 चम्मच नमक डाल के इसको अच्छी तरह से मैं भूनूंगी और इसका कलर भी चेंज करेंगे और ये प्याज भी हमारे अच्छी तरह से गल जाएंगे और इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह से एक जैसा हो जाएगा। जी, ये दूसरी तरफ हमने पानी गर्म रखा हुआ है उबलने के लिए, जिसमें हमने चावल बॉईल करने हैं। ये इसके अंदर मैं 2-3 दालचीनी के दाने डालूंगी और 2-3 इसके अंदर मैं लौंगे डालूंगी। ये हम इसको डाल के ये एक बड़ी इलायची डालेंगे हम, ये इसके अंदर डालेंगे हम। और ये बादियान का फूल है, ये हम डालेंगे और पानी पकने के लिए रख देंगे। ये तेज़पात। चलो जी, अब हम इसके ऊपर ढकना देते हैं और इसके उबलने का इंतज़ार करते हैं। जी, इसके अंदर मैं गरम मसाला डालूँगी। ये काली मिर्च है, दालचीनी है, ज़ीरा है, लौंग है। ये इसके अंदर डाल के हम इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे और इसकी स्मेल ख़त्म करेंगे। अब हम 2 मिनट इसको भूनते हैं और फिर हम इसमें दूसरे मसाले डालेंगे। नमक हमने डाल दिए हैं। अब हम मिर्चें डालेंगे। 1 चम्मच मिर्चों का डालूँगी मैं, सुरख मिर्च पीसी हुई। 1 दड़ा मिर्च का डालूँगी मैं। थोड़ी सी मैं हल्दी डालूँगी, हाफ टेबल स्पून मैंने हल्दी का डाला है। और इसमें मैं डालूँगी पिसा हुआ सूखा धनिया 1 चम्मच। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। जी, अब हम इसमें डालेंगे दही और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। जी, तो माशाल्लाह ये मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया है, ये डालूँगी। ये मैंने 5 बड़े टमाटर लिए थे, ये हम डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम ढकना दे देंगे ताकि हमारा पानी भी खुश्क हो जाए और हमारी मुर्गी भी गल जाए। तो अब हम इंतज़ार करते हैं इसका पानी खुश्क होने का और इसके गलने का। जी, माशाल्लाह इसको मैंने 10 मिनट के लिए ढकना दे के पकाया था। जो टमाटरों की प्यूरी मैंने डाली थी, उसके बाद हमारा चिकन भी गल चुका है और पानी भी अच्छी तरह से खुश्क हो गया। अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च डालूँगी और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अब हमारा चावलों का पानी भी अच्छी तरह से ये देखें उबल रहा है माशाल्लाह, ये देखें। अब हम इसमें चावल डालेंगे। जी, तो माशाल्लाह मैंने चावल जो हैं 1 घंटा पहले भिगोए थे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे और नमक भी डालेंगे। जी, इसके अंदर मैं अब नमक डालूँगी। हमने नमक अपने मसाले के हिसाब से डालना है कि उसके अंदर कितना कुछ नमक है। ये ना हो कि नमक हमारा तेज़ हो जाए। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसके अंदर हिला लेंगे इसको और इसका नमक चेक कर लेंगे कि हमारा चावलों में नमक अगर सही हुआ तो वो बिरयानी के मसाले के अंदर जाके ये चावलों के अंदर हम दम लगाएंगे तो हमारा नमक बिल्कुल बराबर हो जाएगा। हम चेक करते हैं। जी, तो हमारा नमक बिल्कुल ठीक है। जी, मैं आपको एक टिप बताने लगी हूँ। जब हम चावल डाल दें, पानी बॉयल हो रहा हो, चावल बनने के लिए हम डाल दें, तो इसके अंदर हम 2-3 ड्रॉप ऑयल के डाल देंगे। तो इसके साथ हमारे जो चावल बनेंगे वो बिल्कुल खिले खिले से बनेंगे, वो आपस में चिपकेंगे नहीं
अब हम इसके अंदर नींबू भी डालेंगे। इसके अंदर मैं 2 नींबू निचोड़ दूँगी। इसके साथ हमारे जो चावल हैं वो खिले खिले से बनेंगे। जी तो माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं एक कनी पे आ चुके हैं। अब इसका मैं पानी निचोड़ूँगी। जी दम लगाने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल इसके नीचे लगा लेंगे ताकि जो हमारे चावल हैं चिपके नहीं इसके साथ। अच्छी तरह से हम लगा लेंगे। अब हम चावल डालेंगे। इधर मसाला हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह। अब हम इसके अंदर ये चावलों की तह लगाएंगे। ये हमने चावलों की तह लगा ली। अब हम जो मसाला तैयार किया है चिकन उसकी तह लगाएंगे। तवा मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। जी माशाल्लाह ये देखें। अब हम फिर इसके ऊपर चावल डालेंगे और अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे। जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें हमारी कितनी कलरफुल सी वो बिरयानी तैयार हो रही है। ये हम सारा मसाला सारा कुछ इसके ऊपर फैला देंगे। बर्तन भी अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके अंदर हम थोड़े से चावल डालेंगे और इसके अंदर घुमा लेंगे ताकि जो कि हमारा बर्तन है वो अच्छी तरह से साफ़ हो। बर्तन हमेशा अच्छी तरह से ही साफ़ करने चाहिए ताकि हमें बर्तन जो है वो बददुआएं ना दे कि इसमें इन्होंने हमारे अंदर पका लिया और हमें अच्छी तरह से साफ़ भी नहीं किया। जी अब हम लास्ट जो तय इसकी चावलों की लगाएंगे। इसके ऊपर हम आखिरी जो ले हैं वो चावलों की लगा के ये हमारा हो गया बिरयानी का प्रोसीजर बिल्कुल रेडी। अब हम इसको चूल्हे के ऊपर चढ़ा देंगे और इसके अंदर डालेंगे ज़र्दा कलर। वो कैसे डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। वो भी एक बड़ी अच्छी की टिप है। बंदे को टिप का पता होना चाहिए। जी तो ये हम इसके अंदर ज़र्दा कलर मिक्स करेंगे दूध में और इसके अंदर हम अब डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। इससे जो हमारा कलर है ना वो बहुत डिफरेंट आएगा। ये देखें। अब हम इसके ऊपर फैला लेंगे। ये 2-3 जगह पे हम इसको फैला लेंगे। ये बिल्कुल घर के मसालों से मैंने तैयार की हैं। कोई मैंने बाज़ार का मसाला नहीं डाला इसके अंदर और बहुत मज़े की ये टेस्टी बनेगी। मेरी बिरयानी को आप ज़रूर ट्राई करें ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। अब हम इसको ऊपर ढकना लगाते हैं। 10 मिनट बाद मिलते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसकी कलर और खुशबू पूरे घर में महक रही है। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी पुदीना। ये मैंने इसलिए पहले नहीं डाला था, ये इसका कलर काला हो जाता है, मैं बाद में डालती हूँ। इसकी खुशबू फिर अपनी और अपना ही कलर अपना जायका इसका आता है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। जी तो माशाल्लाह से ये देखें मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है।